युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जिन्होंने स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी की थी, वो अब खुद मुसीबतों में घिर गए हैं। दरअसल भारतीय युवा कांग्रेस की असम इकाई की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अंकिता दत्ता ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि मेरा परिवार 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी में है। मैंने 2 बार पार्टी की आंतरिक चुनाव में हिस्सा लिया, बूथ कमेटी बनाई है और पुलिस से पिटाई भी खाई है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया, फिर LLB किया। उन्होंने आगे अपनी बात जारी रखते हुए लिखा, मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त की। हम पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन श्रीनिवास द्वारा प्रताड़ना कम नहीं होती। उन्होंने बताया है कि श्रीनिवास बीवी ने उन्हें कई बार प्रताड़ित किया है। डॉक्टर अंकिता दत्ता ने जानकारी दी है कि इस संबंध में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को ये बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि युवा कांग्रेस ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंकिता दत्ता ने कहा कि श्रीनिवास बीवी ने उन्हें लगातार प्रताड़ित किया और उनके स्त्री होने की वजह से उनसे भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि उनके सिद्धांत और उनका शैक्षिक पृष्ठभूमि है उन्हें अब और चुप रहने की अनुमति नहीं देता। उनकी माने तो पार्टी आलाकमान के सामने ही कई बार ऐसा हुआ है, फिर भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अंकिता दत्ता ने कहा कि श्रीनिवास बीवी खुद को इतना शक्तिशाली समझते हैं कि उन्हें लगता है कि बड़े नेताओं के आशीर्वाद से वो संगठन में एक महिला को प्रताड़ित कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, मुझे राहुल गांधी पर काफ़ी विश्वास था और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनिवास बीवी की हरकतों के बारे में बताने के लिए मैं जम्मू गई थी। मैंने उन्हें बताया कि श्रीनिवास ने मेरे लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। अप्रैल आ गया है और अब तक इस मामले में कोई जांच नहीं हुई। बता दें कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में यात्रा जम्मू में थी। उन्होंने बताया कि वो इसलिए चुप रही क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी। डॉक्टर अंकिता दत्ता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए लिखा, पूरे देश में मैं अकेली महिला हूं जो यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हूं, फिर भी मुझे इस तरह प्रताड़ित किया गया। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है फिर मैं किस मुंह से दूसरे महिलाओं को पार्टी में शामिल होने के लिए कहूंगी। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास बीवी जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस अब सुरक्षित जगह नहीं रही। इस प्रकरण पर कांग्रेस आलाकमान का कोई बयान सामने नहीं आया। अंकिता ने कहा कि वर्धन यादव को पता नहीं है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। वो मुझे डॉक्टर दत्ता या अध्यक्ष नहीं बल्कि ए लड़की कहकर संबोधित करते हैं। अंकिता ने बताया कि श्रीनिवास और वर्धन ने रायपुर पूर्ण सत्र के दौरान उनसे पूछा, ए लड़की क्या पीता है, तुम वोडका पीता है। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद भी दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंकिता ने आगे बताया कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मेरे पोस्टर बनाए हैं जिसमें कहा गया है कि मैं मुख्यमंत्री को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई महिला अपने अपमान की बात करती है तो पार्टी इस तरह की प्रतिक्रिया देती है। मेरे दादा, पिता और मैं, हम सभी राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। हम पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप चाहते हैं तो हमें बाहर फेंक दें, लेकिन हम पार्टी से प्यार करते हैं और पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अंकिता दत्ता का आरोप है कि श्रीनिवास और वर्धन यादव जैसे लोगों ने पार्टी को नष्ट कर दिया है। उन्होंने राज्य की राजनीति को बर्बाद करने का काम किया है। डॉक्टर दत्ता ने कहा कि श्रीनिवास और वर्धन अब उनके खिलाफ CBI और ED के मामले ला रहे हैं। ये सब पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था, तब से वो इन मामलों से अकेले ही लड़ रही हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहती थी तो अगस्त एक अच्छा समय था। उन्होंने कहा कि उनके पति नहीं है, उनकी माँ और 3 बहनें ही इन सब चीजों में उनके साथ खड़ी हैं। डॉक्टर दत्ता के आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं के प्रति सहानुभूति की कमी चौंकाने वाली है। युवा कांग्रेस नेता को उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस हर बार नए निचले स्तर पर गिरकर चौंका देती है। मामले को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही नींद में हैं। वहीं भारतीय युवा कांग्रेस ने अंकिता दत्ता से माफी की मांग करते हुए कहा कि श्रीनिवास बीवी के खिलाफ आरोप झूठे और तुच्छ हैं। वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ लगातार संपर्क में है और बीजेपी में शामिल होने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी छोड़ने का माहौल बनाने के लिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि श्रीनिवास के खिलाफ लगाया गया आरोप बहुत गंभीर है। इसकी पूरी जाँच करने की बजाय कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कितना दुखद है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली पार्टी पूरी तरह चुप है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहां है? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।